वेलकम टू माई चैनल फॉरएवर साइट गाइस। ये जो सामने आप देख रहे हैं कैसल की तरह जो है, इट्स एक्चुअली अ होटल। ये है 26 फ्लोर वाला एक्सकैलिबर होटल इन लास वेगस नेवाडा ऑन द स्ट्रिप। दिस इज़ द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप, जहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ है जो है। एक ये जो आप देख रहे थे, उसके बाद है मैंडले बे जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, एंड देन देयर इज़ लक्सोर which has this Egyptian theme, which is basically shaped as a pyramid, and then they have this pharaoh at the entrance, a huge one, so it's worth a watch. That lion across the intersection, uska ek story hai. That's MGM Grand, by the way, and I'll tell you guys the story in some time. So all of these names that I took right now, MGM Resorts International is the one जो इनको ओन करता है। लक्सोर, मैंडले बे, एक्सकैलिबर, MGM ग्रैंड, ये जो सामने आप देख रहे हो न्यूयॉर्क, एंड मैनी मोर एक्चुअली, मैनी ऑफ द 5-star प्रॉपर्टीज एज वेल, जैसे मिराज, बेलाजियो, इनको भी MGM ग्रैंड रिजॉर्ट्स ही ओन करता है। सो दैट्स लाइक अ बिग चेन हियर इन लास वेगस नेवाडा। एंड समथिंग शॉकिंग फॉर मी वाज लाइक ये लोग 50% ऑफ द सिटी सेंटर जो लास वेगस नेवाडा का है वो भी ओन करते हैं। सो दैट्स अ बिग थिंग। सो टुडे हम लोग बस लास वेगस स्ट्रिप जो है वहाँ पे चलने वाले हैं। आई एम गोना शो यू अराउंड यूजुअली एक आध नाइट कैसे होता है लास वेगस में। इट्स क्वाइट लेट राइट नाउ, सो आई गेस ज़्यादा अट्रैक्शंस और यू नो दोज वेगस शोगर्ल्स, बट लेट्स सी, विल गो अहेड एंड फाइंड आउट अगर वो लोग है या नहीं है। आई मीन लाइक ऑब्वियसली वो अट्रैक्शन है राइट बहुत लोगों का, सो व्हाई नॉट। ईदर वेज, सो ओके, राइट ऑन माई लेफ्ट इज़ एक्चुअली द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और मैं वहाँ पे कैमरा अभी घुमाने वाला हूँ। बट दिस रोलर कोस्टर, दिस वॉज क्लोज्ड, और वो बहुत इरिटेटिंग था मेरे लिए, बिकॉज आई सो वांटेड टू डू इट। आई हैव हर्ड इट इज़ गुड, इट्स रियली गुड, बट ड्यू टू कोविड वो बंद था, एंड सो आई couldn't do that. But either ways, we are just walking around right now for seeing the sister properties of Excalibur, owned by MGM Resorts. And by the way, this is the debut year for the home team Raiders, which is a NFL team. बेसिकली ये लोग फुटबॉल बोलते हैं, अपने यहाँ पे हम लोग रग्बी बोलते हैं। सो दैट्स द उनका होम गेम है इस बार, और इसीलिए जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, शी इज़ वेयरिंग दिस रेडर्स का बिग जर्सी दैट यू कैन सी हियर, एंड शी इज़ ऑल्सो वेयरिंग अ मास्क supporting the situation, the current situation जो हम लोग सब जा रहे हैं, which is not really cool, जिसकी वजह से एक्चुअली यहाँ पे लोग भी बहुत कम है compared to what usually रहते हैं। But I guess it's still good. I mean, my first time here, and मैं आराम से देख पाया बहुत सी चीज़ें। कुछ बंद थी but ठीक है, I mean चलता है राइट। सो ये जो पेडेस्ट्रियन वॉकवेज जो आप देख रहे हो, ये दो जो बंदे जा रहे हैं, इट्स अ कपल आई गेस, either ways. So these usually connect most of the hotels. There are even some sky bridges, some just normal bridges, these walkways, some escalators, and which really help you to stay away from the traffic. And actually मज़ा आता है at times it's irritating if you have like walked for a long time and then आपको ये जब stairs चढ़नी पड़ती है तो बहुत irritating हो जाता है, but it's still fine. This is the New York theme hotel or the resort casino, जो basically they have, what they do is कि वो लोग अलग अलग तरीके के खाना, I mean like अगर न्यूयॉर्क का थीम है तो न्यूयॉर्क की तरह का खाना, न्यूयॉर्क pretzels, न्यूयॉर्क pizza, the Hershey's board that you saw, Hershey's chocolates, and much more things which are actually located in New York. They try to build it around that, and उस हिसाब से वो लोग hotels और casinos का theme दिया हुआ है यहाँ पे, which is really good. I mean, अच्छा लगता है, कुछ different लगता है. In one single place you get to see a lot of different places, so I like that about that. Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight, long weed, sold in, say it again, sold in, make that
This is MGM Grand, basically the 4-star property of the MGM group, one of the 4-star properties I would say. And in the thumbnail, when the video started, you saw the green building. That's this property actually. It is amazing, बहुत सही दिखता है, and it is completely different. Like देखने लायक है, but I don't know, अंदर मैं गया नहीं हूँ अब तक, so अंदर का मुझे पता नहीं, but बाहर से ज़रूर देखने लायक है. ये जो लायन है एक्चुअली ये उनका पहले एंट्रेंस होता था. दिस स्टोरी इज़ गुड, आई मीन मुझे एक लोकल ने बताई है. सो ये लायन के नीचे से बेसिकली उनका एक एंट्रेंस था फॉर द MGM प्रॉपर्टी, MGM ग्रैंड होटल. बट लेटर दे गॉट टू नो दैट in Chinese culture basically it's a bad luck, that's what they believe, and it's like अगर आप लायन के नीचे से जा रहे हो तो that's a sheer bad luck for you guys. So I mean मुझे वो नहीं समझा, क्योंकि अगर आप आपके कस्टमर्स कसिनो में आ रहे हैं with a bad luck, that is good for them, but I guess it was a bad luck for the hotel property as well, so उन्होंने वो change कर दिया. Hey Mikey, you remember these guys right? Teenage Mutant Ninja Turtles 2014 movie. Megan Fox was in it. Yeah, थी वो. These 4 turtles and then that उनका वो चूहा trainer, Master Splinter. I loved it somehow. Either ways. So yeah, that's New York सामने. You can see the Hershey's chocolate, Reese's, Hershey's Kisses. That's a complete Hershey's portion. Empire State भी बनाया हुआ है यहाँ पे. That's cool. Okay, let's move forward. By the way guys, you know, ओयो रूम्स जो अपने इंडिया में है, हर कोई जानता है राइट, खास करके टीनेजर्स आई वुड से. सो ईदर वेज ओयो रूम्स हैज़ बॉट अ प्रॉपर्टी यहाँ पे इन लास वेगस नेवाडा. इट इज़ ह्यूज, इट इज़ बिग, एंड कसिनो स्टार्ट किया है एंड दे हैव शोज. सो दैट्स काइंड ऑफ अ प्राउड थिंग यार. आई मीन frankly I was walking by it and I saw Oyo and I was like nah, this cannot be the one in India. Somehow मेरी गलती that I would say that मैंने I kind of underestimated the Oyo guy, but damn, when I knew that was from India, the same Oyo rooms, I was astonished. I was like damn, this guy made it big. So something to be proud of. He owns a big property in Vegas. It's almost on the strip, right exactly opposite MGM Grand. So yeah, it was something good. I loved it. By the way, ये न्यूयॉर्क अब तक चल रहा है. It is a big property, and I guess you can also see the Pepsi Cola company. ये actually basically न्यूयॉर्क में bottling plant है. I guess उसकी वजह से उन लोगों ने ये यहाँ पे they have kind of included it, but I don't really see the reason, but fine, something to add on. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long weave, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long weave, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome. And you see this food court on the right? Yeah, they had this India Express food thingy, which I actually liked. उनके पास chicken biryani was not available, but menu पे था, and dosas and pav bhajis and stuff. The taste was actually decent enough, not that good, but अच्छा था. Yeah, definitely. And M&M's, इंडिया में जो अपने जेम्स मिलते हैं यार, सेम है और कोई फ़र्क नहीं है. बट आई गेस इवन M&M's है अवेलेबल अभी इंडिया में, एंड नॉट दैट आई लाइक इट, बट दे हैव अ बिग ह्यूज स्टोर हियर. बहुत से लोगों को पसंद है, खास करके बहुत से बच्चों को पसंद है जेम्स एंड स्टफ. उनको ये बहुत पसंद आएगा आई गेस. और ये अलग और 2 प्रॉपर्टीज़ MGM रिजॉर्ट्स इंटरनेशनल की, पार्क MGM
और उसके बाजू में है आर्या। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ और MGM रिजॉर्ट्स इंटरनेशनल की ही है। एंड आई वंडर व्हाट दीज गाइज अर्न मैन। I mean, look at those properties, look at those buildings. Seriously, classy, seriously, too good. This is something that I got attracted to. This is a Coca-Cola की जो अपनी पुरानी कांच की बॉटल आती थी, ये एक्चुअली वो बॉटल है in the same ratio, I guess, I don't know what, but actually this is a Coca-Cola store. Frankly, मुझे लग रहा था कि इन लोगों के पास अंदर जाने के बाद different types of flavors, जैसे इंडिया में आई डोंट थिंक सो ज़्यादा फ्लेवर्स है, प्रॉबेबली 1 or 2, बट हियर इन US यू हैव way different kind of flavors like cherry and vanilla and I don't know what, many more. Not that I drink them, I love the original taste, but still I was expecting something like that. But अंदर जाने के बाद frankly I did not see one single flavored Coke that they were trying to sell. It was all about merchandise, different keychains, shoes, t-shirts branded with Coca-Cola, jackets and everything that you can think of. Everything had a label of Coke, and I don't know, people you don't even buy that, but looking at the store I really think that they might be. Yeah, we love Vegas. Who wouldn't, right? And again, Hard Rock Cafe, ये साला दुनिया के हर कोने में दिखता है यार, पता नहीं कैसे. Any good place, rather, yeah, to be clear, any good place that you visit and you will find a Hard Rock Cafe. I mean, yeah, most of the people love it, I guess. Me, not really a pub party daru person, so I don't know, but yeah, it's always there. And now comes the best part of everyone's local favorite, Target and Walgreens, and across the street you'll even see CVS. So basically CVS is a pharmacy store, a medical store like we call it, and Walgreens is a local market store, and Target is like again a local market store along with some electronics and other things. So frankly, trust me on this, अगर आप लोग यहाँ पे रहने आ रहे हैं, यू आर स्टेइंग इन एनी ऑफ दी होटल्स, चुपचाप आके यहाँ से पानी खरीद लो, बड़ा सा बॉटल, एंड देन गो टू योर होटल. मैंडले बे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे एक 500 ml पानी की बॉटल $6 की है. सो कंसिडरिंग अगर 70 रुपये से भी पकड़ा, विच इज़ वेरी लेस, 450 रुपये अप्रॉक्सीमेटली फॉर 500 ml वाटर, बहुत महंगा है गाइज. सो दैट्स व्हाट आई डिड. जहाँ से पानी खरीद लिया, बड़ा सा बॉटल, एंड देन वेंट बैक. इवन द कॉफ़ी at my hotel is $15 in your hotel room, and I was like seriously भाई, स्टारबक्स में अगर मैं थोड़ा चल के जाऊँ तो मुझे $4 या $5 में लार्ज कप वेंटी as they call it मिल जाएगा. I mean, क्यों, why? So this is a tip you guys really need to hang on to, और याद रखो कि पानी लेके जाना है, भूल जाओगे तो लग जाएगी. Another food court that you can see on my right, it was the same thing.
जो पहले था इंडिया एक्सप्रेस एंड अदर स्टोर्स जो पहले हम लोगों ने देखे थे वही है यहाँ पे सब. एंड द फूड वॉज गुड. या आई एक्चुअली अगेन बॉट इट फ्रॉम हियर एज वेल लेटर ऑन. सो द फूड वॉज एक्चुअली गुड. सम लोकल स्टोर्स भी थे यहाँ पे, सम लाइक दीज art stores, artists and stuff. There was this guy who was making thin wire में से नाम बना के दे रहा था, which was quite good, quite artistic. But again the cost matters at times. कि हम लोग सोचते हैं यार $40-50 एक तार के लिए देना है नहीं देना है. So it's up to you guys. Either ways. So these are some small stores यहाँ पे जो अच्छे थे. कुछ एक्चुअली बहुत अच्छे थे. उनके पास कुछ प्रोडक्ट्स थे which were actually at good price. तो अगर आपको अच्छा लगता है छोटी छोटी शॉपिंग करना तो while you are on this trip, this is the place to go. ये जो आप लेफ्ट पे देख रहे हो, these are the Veer towers, I guess. Those are basically residential towers and they are pretty amazing. I mean दिखने में तो बहुत सही दिखते हैं. So I don't know, 37 floors each, twin towers as they call it. Pretty good. And by the way, जो मैं पहले आपको बता रहा था that 50% of the city center is owned by MGM Resorts International. So ये जो आप सामने जो कुछ भी देख रहे हो, all these Gucci and DNG and the buildings behind it, right from Park MGM, Aria जो सामने दिख रहा है, ये सब कुछ including the Veer towers of the residential thing that I just spoke about, ये सब कुछ is a part of city center. So और ये छोटे छोटे मार्केट्स और भी है आगे. ये दिस वाज अ VR एक्सपीरियंस. बस जस्ट आँख पे लगा लो VR and that device, whatever it's called, man, and just बैठो, and it was fun. I mean, like whatever they had, the kind of different videos or games that they were showing, it was kind of an experience. This was cool. ये मुझे बहुत पसंद आया. Lit masks, t-shirts, cups, anything that you can say, and they actually had it. वैसे मैंने ये मास्क हमारे कैप्टन जो फ्लाइट का जो कैप्टन था when I came to Las Vegas, उसके मुंह पे देखा था and he was like welcome to what was that airline? Some airline. Either ways, so he was wearing it and it was quite amusing that अच्छा लग रहा था. I mean it was good, it was decent, and it was nice. Now after the छोटे stores on our right side, there is this big ass showrooms on the left. यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है यार. I mean Louis Vuitton, and you've got Tom Ford and DNG, Gucci. I don't know. That's pretty costly. इसलिए हम लोग वहाँ पे अंदर नहीं जाएंगे शायद से. But it's worth the look, right? I mean कौन देखना नहीं चाहेगा. Look at those buildings. शोरूम तो बात की बात है यार. ये बिल्डिंग्स देख के I love them. Oh, there's Tiffany as well. Nice. Lamborghini, blue Medina,
और अभी बहुत भूख लग रही थी, सो आई वाज जस्ट प्लानिंग एंड एंटरिंग ऑन सम मॉल कि यार यहाँ पे कुछ मिल जाए, एंड आई होप यहाँ पे अंदर कुछ खाने के लिए अच्छा हो। मैकडोनल्ड्स तो दिख रहा है, नीचे टाको बेल दिख रहा है, पता नहीं ऊपर क्या है। लेट्स चेक इट आउट। एंड नॉट ओनली दैट, दिस इज़ द ओनली वे टू क्रॉस द रोड and go to the Las Vegas Strip on the north side. Rolls-Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long way, so in, say it again, so in, make that money, throw it in, booty bouncing, gone ahead. Rolls-Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome. Hey, this thing was really cool. ये मैंने किया, पता नहीं ये सिर्फ बच्चों के लिए था या पता नहीं, but they gave me the ticket so I could go in and this was fun. I'll try and include that in the video, but yeah, it was fun. सबसे top वाले इस पे it was a bit scary, but see this thing, that's not me, but this is me. Thanks man. ये मेरे गिम्बल को कॉम्प्लीमेंट मिला। एंड दिस इज़ कॉस्मोपॉलिटन। दिस इज़ बेसिकली यहाँ का सबसे महंगा होटल रहने के लिए एज पर द लोकल्स। मैं अंदर गया नहीं इंक्वायरी करने के लिए, सो आई रियली कांट कंफर्म दैट, बट ऐसा सुना तो है। वैसे मैं अंदर गया था जस्ट टू चेक द कैसीनो, जस्ट टू चेक whatever else they had this best place called Milk Bar जहाँ पे different kinds of desserts थे which were all made of milk, जो actually अच्छे थे। I tried 2 of their shakes, milkshakes. One of was the oatmeal and one was the all-time favorite chocolate. So yeah, that was actually good though. This hotel is themed like Hollywood movies and stuff. I didn't go inside. That wasn't really appealing for me. बाहर से ही, so पता नहीं, मैं अंदर नहीं गया, but it seemed to be good, pretty good with all that glamour and stuff out there. By the way, यहाँ से, look at that Eiffel Tower, always lit. That's the Paris Hotel. I guess that's another MGM properties, but yeah, or not maybe Paris. I don't think so. They're owned by MGM. My bad. I'm so sorry. Either ways, यहाँ से आगे mostly है Vegas की 5-star properties, which are really worth the look. Inside, outside, Bellagio fountains. Actually, Bellagio Cosmopolitan से ही शुरू होता है, so it will start right away. But yeah, so I guess we are gonna end this video here, and in the next video we do have Bellagio, Mirage, Venetian, and all the 5-star properties basically. And then you have is the Bellagio Fountain Show, which is too good. And to top it off, for all my drunkard friends, Las Vegas की सबसे सस्ती बियर कहाँ मिलती है, I'm gonna tell you guys that in the next video. So with a good view, not just the beer, but with a really good view.
So stay tuned, do subscribe for the channel, hit that bell icon, and wait for the second video. That's gonna be more interesting. Bye bye, see ya.